नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। एक ऐसा अंश जहां कौरव पक्ष के कुछ आप कह सकते हैं दिग्गज योद्धाओं का जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी सूची जो हमें उनकी शक्ति का एक अंदाज़ा देती है उस समय के हिसाब से। सही। तो हम आज विशेष रूप से कौरव योद्धाओं का विवरण नाम के स्रोत से श्लोक संख्या 8 को देख रहे हैं। जी हाँ, श्लोक 8। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि इसमें कौन कौन शामिल हैं, बल्कि ये समझना है कि स्रोत के हिसाब से इस सूची का क्या महत्व था, क्या मायने थे। हाँ, मतलब सिर्फ नामों की गिनती नहीं बल्कि उनका जिक्र क्यों हुआ, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस श्लोक को परत दर परत खोलते हैं। श्लोक कुछ इस तरह है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। जी। और इसका अगर सरल हिंदी में मतलब देखें तो वो है, आप स्वयं, यहाँ भवान शब्द शायद द्रोणाचार्य के लिए है, तथा भीष्म, कर्ण और समितिंजया यानी संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र यानी भूरिश्रवा। हाँ, तो नामों की लिस्ट तो देखिए काफी दमदार है। हाँ। भवान यानी संभवतः गुरु द्रोण, फिर पितामह भीष्म है, महारथी कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ती यानी भूरिश्रवा। जी। ये सब अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं। निश्चित रूप से। और इसमें एक शब्द पर खास ध्यान देना चाहिए, समितिंजया। हाँ, ये कृपाचार्य के साथ जुड़ा है। जी, व्याकरण के हिसाब से तो ये सीधे कृपाचार्य के लिए है। इसका मतलब होता है संग्राम में सदा विजयी होने वाला। ओहो, सदा विजयी, ये तो मतलब बहुत ही बड़ा दावा लगता है। हाँ। लेकिन क्या ये सिर्फ कृपाचार्य के लिए था या श्रोता के अनुवाद में से बाकियों पर भी लागू समझा गया है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, श्लोक में तो ये विशेषण साफ तौर पर कृप के साथ है, पर जिस तरह से स्रोत का अनुवाद इसे पेश करता है, उससे एक भाव ये निकलता है कि शायद ये जो अजेय होने वाली बात है, वो उस पूरी टीम की, उस समूह की प्रतिष्ठा से जुड़ी थी। अच्छा, मतलब एक तरह से उनके कलेक्टिव रेप्यूटेशन। हाँ बिल्कुल, कि उन्हें देखा कैसे जाता था कि ये अपराजय योद्धाओं का एक दल है। तो ये फिर महज एक लिस्ट नहीं हुई, ये तो एक तरह से कौरव सेना के जो पिलर्स थे, जो शक्ति स्तंभ थे, उनका प्रदर्शन है। सही कहा। स्रोत का विश्लेषण भी यही कहता है कि ये सिर्फ गिनती नहीं है। अच्छा। ये सूची कौरव सेना के शीर्ष नेतृत्व, उनके सबसे ताकतवर महारथियों को दिखाती है। इन नामों का एक साथ आना वो उनकी सामूहिक क्षमता और युद्ध कौशल पर जोर देता है। हाँ, ये बात तो है। शायद ही उस समय के सैन्य संतुलन में कौरवों का पलड़ा भारी दिखाने की कोशिश भी हो सकती है। हो सकता है, बिल्कुल। और ये भी है कि एक छोटे से श्लोक में इतने सारे बड़े योद्धा आ गए। इसमें विकर्ण का नाम भी है, जो कहानी में आगे चलकर एक अलग तरह के भूमिका में दिखते हैं। जी, विकर्ण का नाम यहाँ होना ये दिखाता है कि एक योद्धा के रूप में उनकी मान्यता थी, भले उनके विचार बाद में अलग हुए हों। सही। स्रोत इसे मुख्य रूप से कौरवों की सैन्य शक्ति के आकलन की तरह देखता है, शायद युद्ध से ठीक पहले की स्थिति, कि देखो हमारे पास कितने अनुभवी और कितने शक्तिशाली योद्धा हैं। और श्लोक के अंत में वो तथैव च है। हाँ, तथैव च, और वैसे ही। ये भी महत्वपूर्ण है। उसका क्या मतलब निकाल सकते हैं हम? देखिए, एक संभावना तो ये है कि ये लिस्ट शायद यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। हाँ, मतलब हो सकता है कि और भी महत्वपूर्ण योद्धा हों जिनका जिक्र यहाँ नहीं है, पर ये नाम सबसे प्रमुख थे। ये कौरवों के पास उस समय जो गहराई थी, जो ऑप्शंस थे, उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। समझ गई। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, तो हमने श्लोक 8 में बताए गए कौरव पक्ष के मुख्य योद्धाओं को देखा। जी। भवान यानी शायद द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ती यानी भूरिश्रवा। बिल्कुल। और मुख्य बात यह कि स्रोत इन्हें सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि समितिंजया जैसे शब्दों से उनकी जो अजय होने की प्रतिष्ठा है, उसको भी उभारता है। हाँ, कम से कम कृपाचार्य के लिए तो सीधे तौर पर। जी, और बाकियों के लिए शायद सांकेतिक रूप से। ये श्लोक हमें उस समय की सोच और कौरव सेना की अपनी छवि की एक झलक देता है। सही कहा कि युद्ध के मैदान में उतरने से पहले शक्ति को कैसे तोला जा रहा था। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, जिस पर स्रोत भी सोचने को कहता है कि जब इतने सारे सदा विजयी माने जाने वाले या इतने प्रतिष्ठित योद्धा एक ही तरफ हों, जैसा ये श्लोक दिखाता है, तो फिर ये लड़ाई के नतीजे की उम्मीदों के बारे में क्या कहता है? मतलब इतनी शक्ति एक जगह होने के बाद भी
जीत पक्की क्यों नहीं हुई? ये शायद महाभारत के गहरे सबकों में से एक है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। शक्ति का जमावड़ा और परिणाम, यह हमेशा सीधा गणित नहीं होता।